Ignited Minds Tutorials has recently posted a video on the topic of Introduction to Acid and Base for Class 8 Science, following the Maharashtra State Board syllabus. This article aims to provide a clear explanation of the subject. Acids and bases are important concepts in the field of chemistry. Acids are substances that release hydrogen ions in a solution, while bases release hydroxide ions. They have distinct properties and can be identified through various tests. Acids are known to have a sour taste and can corrode certain metals. They turn blue litmus paper red and are conductive in nature. On the other hand, bases have a bitter taste and are slippery to touch. They turn red litmus paper blue and are also conductive. The pH scale is used to measure the acidity or alkalinity of a substance. Acids have a pH value less than 7, while bases have a pH value greater than 7. A pH of 7 is considered neutral. The article delves into the uses and properties of acids and bases, including the importance of maintaining a balance in our body's pH levels. It also discusses common examples of acids and bases in everyday life, such as lemon juice and soap. Understanding acids and bases is essential in various scientific fields, from medicine to agriculture. By watching the video and reading this article, students can gain a solid foundation of knowledge on acid and base chemistry, enriching their scientific understanding and fostering their curiosity in the subject. Okay, people, we will talk about ये आपका जो चैप्टर है एसिड्स, ठीक है. दूसरा होता है भाई साहब आपका बेसिस एंड देन वी हैव सॉल्ट्स, ठीक है. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है. यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस, देखो एसिड्स होते क्या हैं, कुछ सब्सटेंसेस के स्वीट टेस्ट होते हैं, मतलब वो चीनी की वजह से, ठीक है. सम आर बिटर, कुछ वैसा बिटर टेस्ट होता है, एंड सम आर सार और एस्ट्रिजेंट. तो ज़्यादा करके जितने भी आपके एसिड्स होते हैं, ठीक है, एसिड्स, उनका टेस्ट कैसा है भाई साहब, सार टेस्ट है. एसिड्स बेसिकली टेस्ट सार. बेसिस का भाई साहब टेस्ट क्या होता है, ठीक है, दे आर जनरली बिटर. ये भाई साहब आपके होंगे बिटर, ठीक है. ओके, लेमन, टैमरिंड, विनेगर और आंवला, ठीक है, ये आपके जितने भी हैं. लेमन हो गया आपका, देखो जो भी खट्टा सार टेस्ट होगा, खट्टा टेस्ट. टैमरिंड, इमली, ठीक है. विनेगर, विनेगर जो आप चाइनीज वगैरह बनाते हैं जिससे. और आंवला लाइक सब्सटेंसेस acquire sour taste due to the presence of a typical compound in them. इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एसिड्स, ठीक है. सो एसिड्स impart that sour taste in them, ठीक है. एसिड्स आर soluble in water, ये भाई साहब वाटर में soluble होते हैं, and they are corrosive in nature. corrosive मतलब क्या होता है, ये जिसके भी, what do you mean by corrosive? corrosive मतलब ये जिसके भी कांटेक्ट में आएंगे उसको corrode करेंगे, मतलब उसको वीक कर देंगे, ठीक है. मेटल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो मेटल को करोड कर देंगे, किसी और चीज के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको करोड कर देंगे, जंग लगा देंगे, ठीक है. दे विल मेक इट वीक, ठीक है. इसीलिए आप एसिड्स को कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रख सकते, ठीक है. एसिड्स को आप कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रख सकते, ठीक है. मेटल कंटेनर्स में नहीं रख सकते क्योंकि एसिड क्या करेंगे भाई साहब, इनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इनको वीक कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप घर में अचार बनाते हैं तो उसको आप मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, शीशे के कंटेनर में रखते हैं हम, ठीक है, या प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे, लेकिन उसको मेटल कंटेनर्स में नहीं रखेंगे क्योंकि वो वीक हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है. अचार भी खराब हो जाएगा और जो मेटल का कंटेनर रहेगा वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है. वी कैन नॉट कीप इट इन मेटल कंटेनर्स, ठीक है, बिकॉज दे विल, क्योंकि अचार में थोड़ा सा एसिड होता है, ठीक है. अगर आप देखोगे भाई साहब लेमन जूस है, उसको भी हम भाई साहब मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं. दे आर सल्यूबल इन वाटर. एसिड्स भाई साहब वाटर सल्यूबल होते हैं, दे आर वाटर सल्यूबल, ठीक है. और जब वाटर सल्यूबल होते हैं तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, देखो एक्वस, ठीक है. एनिमल्स एंड आल्सो प्लांट्स पोजेस एसिड्स इन देम. एसिड्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स. जो भी आपके फूड स्टफ्स में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम नेचुरल एसिड्स बोलते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके विनेगर में एक टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है. विनेगर जो हम चाइनीज बनाने के टाइम पे डालते हैं, काला सा देखो एक होता है, ठीक है. ये विनेगर में बेसिकली क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है. ये विनेगर बेसिकली आपका एसिटिक एसिड है. अगर टमाटर देखोगे, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो में भाई साहब क्या होता है भाई साहब, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है.
ये आपके नेचुरल एसिड्स हैं, इनको खाने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। हाँ, सीमित मात्रा में खाना है, ऐसा नहीं कि बस आप उड़ेल रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका टोमेटो है बेसिक, जैसे ये हो गया आपका टार्टरिक एसिड। तो ये सब आपके एसिड्स हैं, दीज आर सर्टेन एसिड्स दैट आर देयर। दीज एसिड्स बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ये सब आपके जो हैं वीक एसिड्स हैं, और ये वीक एसिड्स हैं इसीलिए हम इनको कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते तो हमारे भाई साहब अस्थि पंजर जला चुके होते, है ना, ठीक है। ओके, दे आर सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, दे आर कॉस्टिक और इन्फ्लेमेटरी, और ये भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स भाई साहब हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, ये अगर आपके हाथ पांव पे भी गिर गए तो जलना चालू हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में पहला आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है भाई साहब आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा है भाई साहब आपका नाइट्रिक एसिड। ये इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज मिनरल एसिड्स, दीज आर नोन एज मिनरल एसिड्स, इनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। सो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दीज आर नोन एज मिनरल एसिड्स, ठीक है। द स्किन गेट्स बर्न्ड व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉल्स ऑन द स्किन। अगर भाई साहब हाथ पे गिरता है तो पूरा जगह जल जाएगा, इतना ज्यादा ये होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी होती हैं। सिमिलरली देयर वेपर्स इफ इनहेल्ड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। कहीं अगर एसिड बर्न हो रहा होगा और आप उस वेपर को इनहेल करते हैं, इट कैन बी वेरी डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है, इट कैन प्रूव आउट टू बी वेरी डेंजरस टू हेल्थ। Strong concentrated acids are converted into the dilute acids by slowly adding them to water. तो अगर भाई साहब concentrated acid है, उसको हम धीरे धीरे किस में कन्वर्ट करते हैं भाई साहब, डाइल्यूट एसिड्स में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूट एसिड्स बाय एडिंग मोर वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अपन डाइल्यूट एसिड्स बनाते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर रिस्की, ठीक है। आपके जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं दे आर रिस्की टू यूज, ठीक है, ये काफी रिस्की हैं टू यूज करने के लिए, इसीलिए हम इस पे क्या ऐड करते हैं, बहुत सारा वाटर ऐड करते हैं और इसको क्या बना देते हैं, डाइल्यूट एसिड, इनको बना देते हैं अपन डाइल्यूट एसिड, ठीक है। सच डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स, ठीक है। ओके, सो अगर हम भाई साहब एक डाइल्यूट सोल्यूशन, अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब बेसिस की, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट बेसिस। तो बेसिस इनका नेचर क्या होता है भाई साहब, बेसिस आर जनरली सोपी इन टच, ठीक है, सोपी इन टच। अगर आप इनको टच करेंगे सो दे आर जनरली सोपी, ठीक है, मतलब साबुन की तरह होंगे ये। एंड व्हाट, एंड दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट, ये बेसिस का फॉर्म है, ठीक है। सो इफ यू टेस्ट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा यू विल फाइंड इट एस्ट्रिंजेंट और बिटर, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट और बिटर। सब्सटेंसेस हैविंग एस्ट्रिंजेंट बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच आर लाइम वाटर। जैसे भाई साहब आपका लाइम वाटर है, क्या चूने का पानी है ये, ठीक है, ये हो गया आपका लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब बेकिंग सोडा, ये हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH, NaOH इज बेसिकली व्हाट, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, बेसिस हैं, दीज आर बेसिस। और बेसिस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, दे आर सोपी टू टच एंड दे आर जनरली बिटर इन टेस्ट, ठीक है, ये भाई साहब बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। बेसिस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड्स, केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स और बेसिस अगर आप देखोगे, एसिड्स और बेसिस जो हैं भाई साहब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, ठीक है, दे आर डिफरेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दे ऑल्सो हैव इन्फ्लेमेटरी टू स्किन, ये भी भाई साहब अगर स्किन पे गिरते हैं तो जलन होती है। दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। वी नो दैट डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस, वाटर जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अगर आप भाई साहब वाटर को पूरा प्योरीफाई करके पी रहे हो, वाटर जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर ये भाई साहब होगा नीदर एसिडिक, दिस इज नीदर एसिडिक, ठीक है, नॉर बेसिक। तो ये डिस्टिल्ड वाटर है विच इज बेसिकली नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसीलिए भाई साहब इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, दिस इज नोन एज न्यूट्रल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। दीज सब्सटेंसेज विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक are chemically inert in nature, they are called chemically inert in nature, ठीक है।
टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एन एसिड इज बेसिस। तो अभी आप कैसे समझोगे कि कोई चीज एसिड है या बेस, कैसे समझेंगे? हर चीज को टेस्ट करते बैठेंगे, अच्छा इसका भाई साहब टेस्ट तीखा, इसका भाई साहब बिटर टेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये कड़वा टेस्ट आ रहा है तो ये जरूर बेस होगा, इसका भाई साहब सार टेस्ट आ रहा है तो ये जरूर भाई साहब एसिड होगा। ऐसे टेस्ट करते बैठेंगे क्या? कुछ कुछ चीजें बहुत हार्मफुल होती हैं, तो मतलब आपने उसको टेस्ट किया तो जी भी जल जाएगा। तो ऐसे हम बार बार टेस्ट करते हुए नहीं बता सकते कौन सा एसिड है कौन सा बेस। हमको एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड चाहिए टेस्ट करने का, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कंफर्म द एसिड वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं भाई साहब? इंडिकेटर्स confirm whether a particular substance indicators confirm whether a particular substance is an acid or a base, ठीक है, ये भाई साहब एसिड है या बेस है, इसको ये कंफर्म करते हैं। Indicators confirm whether a particular substance is an acid or a base. They will confirm whether it is an acid or a base. The substances which are neither acidic nor basic and are chemically inert in nature. Touching or tasting of acid or base is very harmful, and hence typical indicators are used to recognize them. The substances which change their colors in the presence of acid and base are known as indicators. तो ऐसे substances जो अपने colors को change करते हैं, ठीक है, आर नोन एज इंडिकेटर्स। अभी आपके इंडिकेटर्स क्या क्या है देखो, ठीक है, आपका जो मेन इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर, आप सबने लिटमस पेपर देखा रहेगा, राइट। लिटमस पेपर आपके दो फॉर्मेट्स में आता है, एक होता है भाई साहब आपका ब्लू और दूसरा होता है रेड। तो ब्लू से कभी कभी रेड होता है और रेड से कभी कभी भाई साहब ब्लू होता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर इज बेसिकली एन इंडिकेटर, ठीक है। ब्लू से रेड किस में हो जाएगा भाई साहब? जब एसिड होगा तो, ठीक है, और रेड से ब्लू कब होगा भाई साहब? जब बेस होगा तो, ठीक है। रेड से ब्लू कब होगा? जब बेस होगा तो। इन द लैब लिटमस पेपर इज मेनली यूज्ड टू टेस्ट एन एल्कली और अ बेस। अभी ये एल्कली क्या होता है भाई साहब? एल्कली जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, ठीक है, जो ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, तो वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज, आर नोन एज एल्कलीज, ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। कुछ कुछ जो बेसिस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। सम बेसिस, ठीक है, सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, और इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? एल्कलीज, ठीक है। एंड सम बेसिस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, सम बेसिस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इनको हम एल्कलीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ऑल एल्कलीज आर bases, but all bases are not alkalis, ठीक है। So all alkalis are bases, but all bases are not alkalis, ठीक है। सारे alkalis जो है वो bases होंगे, ठीक है, but सारे bases alkalis नहीं होंगे क्योंकि सारे bases water soluble नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। और क्या क्या है भाई साहब? आपका फिनोल्फेथलीन, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एंड मिथाइल रेड, ये सब भाई साहब आपके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, आर यूज्ड इन लैब इन सॉल्यूशन फॉर्म। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम्स पिंक इन एसिड एंड येलो। तो आपका जो मिथाइल ऑरेंज है वो भाई साहब अगर आप उसको एसिड से ट्रीट करा रहे होंगे तो उसका कलर चेंज क्या हो जाएगा? पिंक, ठीक है, इट बिकम्स पिंक इन एसिड। और अगर भाई साहब आपका एल्कली से आप उसको ट्रीट करा रहे हैं तो इट बिकम्स येलो। तो मिथाइल ऑरेंज बिकम्स पिंक when treated with an acid, it becomes yellow when treated with an alkali. Phenolphthalein remains colorless in acid and becomes pink in alkali, ठीक है। तो phenolphthalein अगर है भाई साहब, so phenolphthalein, ठीक है, ये आपका एसिड में कलरलेस है, ये एसिड में कलरलेस है, और भाई साहब आपका एल्कली में क्या हो जाएगा? एल्कली में हो जाएगा पिंक,
ठीक है। phenolphthalein in acid it is colorless and in alkali it turns out to be pink, ठीक है। universal indicator which are in liquid state change their color in the presence of acid and base, ठीक है। तो universal indicators भाई साहब क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होते हैं, चेंज their color in the presence of acid and base, एसिड और बेस के प्रेजेंस में ये कलर अपने चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे लिटमस पेपर, कलर ऑफ द इंडिकेटर। लिटमस पेपर भाई साहब आपका ब्लू है, ठीक है। कलर इन एसिड, तो अगर ब्लू लिटमस है तो एसिड में क्या हो जाएगा, इट टर्न्स रेड, ठीक है। एल्कली में ब्लू ही रहेगा, मतलब बेस में ये एल्कली क्या है भाई साहब, इसको बेस लिख देते हैं हम, ठीक है। एल्कली नहीं लिख के हम इसमें बेस लिख देते हैं, तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो जिस सब्सटेंस पे आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं वो एसिड है, ठीक है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो जिस सब्सटेंस में आप इसको डाल रहे हैं वो बेस है। अगर रेड ही रहता है तो वो एसिड है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भाई साहब इसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज है, तो इसका नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज। अगर आप इसको एसिड में डाल रहे हैं तो इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, पिंक। अगर आप इसको बेस में डाल रहे हैं तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, येलो। सो मिथाइल ऑरेंज विल टर्न पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस, ठीक है। फिनोल्फिथलीन ये आपका कलरलेस होता है और एसिड में ये कलरलेस ही रहेगा, इसका कोई कलर नहीं रहेगा। हाँ भाई साहब वो वैसे लेते रहो, ठीक है। बेस में इसका कलर चेंज होने से क्या हो जाएगा, पिंक, ठीक है। मिथाइल रेड, क्योंकि नाम भी वैसे मिथाइल रेड है तो इसका नेचुरल कलर क्या है, रेड। एसिड में इसका कलर क्या रहेगा, रेड, और बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा भाई साहब, येलो। क्या ये चीजें समझ में आ रही है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल हम, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। डोमेस्टिक इंडिकेटर, on non-availability of lab indicator, natural indicators can be made by using several domestic substances, ठीक है। तो बहुत सारे domestic substances को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। On non-availability of lab indicators, natural indicators can be made by using several domestic substances. You must have seen yellow food stain turning red after washing with soap. अगर आपके white cloth में कोई येलो स्टेन लग जाता है, जैसे आप उसको सोप से घिसते हो तो वो क्या हो जाता है भाई साहब, इट टर्न्स रेड, ठीक है। येलो कलर कहां से आता है, आपके फूड में जो टर्मरिक होता है, हल्दी, उससे आता है। ये भी भाई साहब एक इंडिकेटर है। तो येलो का रेड हो जाना, ठीक है, टर्मरिक भाई साहब क्या हो जाएगा, ये नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक जो है आपका वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। दिस इज बेसिकली नेचर से हमको मिलता है, सो दिस इज बेसिकली अ नेचुरल इंडिकेटर। तो टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ये येलो से रेड, ठीक है, येलो टू रेड कब हो जाता है भाई साहब, इन अ बेस, क्योंकि आपका जो सोप होता है वो आपका बेसिक होता है, वो बेस होता है, ठीक है। और सोप के प्रेजेंस में ये येलो से रेड हो जाता है, ठीक है। फिर दिस कलर चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड अल्कलीन मटेरियल ऑफ सोप, हेंस टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेड कैबेज। पत्ता गोभी देखा है आपने, तो उसमें जो रेड वाला कैबेज होता है, जो लाल कलर का होता है, उससे भी अपन नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। रेडिश, रेडिश मतलब आपका भाई साहब मूली, उससे भी आप नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। टोमेटो से नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। एंड सिमिलरली फ्रॉम हिबिस्कस, हिबिस्कस बेसिकली एक फ्लावर होता है, रोज पेटल से भी आप नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। इनसे भी नेचुरल इंडिकेटर बनता है और इनको जब आप एसिड और बेस में डालते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। बट जनरली इन लैब वी यूज दीज। कौन कौन से भाई साहब, आपका लिटमस सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद आता है आपका फिनोल्फिथलीन, ठीक है, उसके बाद होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद होता है आपका मिथाइल रेड। ये सारे आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप इनको भाई साहब याद रखो, लेकिन जैसे रोज पेटल से भी आप नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। आप भाई साहब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट से भी जूस बनाकर उसका नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। सो ऑल दिस कैन बी बेसिकली कन्वर्टेड, ठीक है। ओके ओके ओके। अभी हम बात हैं भाई साहब एसिड पे, ठीक है। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो जैसे ही आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे वो भाई साहब H+ आयंस देगा। समझो भाई साहब यहाँ पे ये HCl है, ठीक है, ये HCl है। ये एक्वा सोल्यूशन में आपको क्या ही दे देगा, H+ प्लस Cl-, ठीक है। ये जो H+ आयंस का बनना होता है इसको हम बोलते हैं एसिड। सो दिस इज व्हाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज व्हाट पीपल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका क्या बन गया भाई साहब, हाइड्रोजन आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन। और ये हो गया भाई साहब आपका क्या, क्लोराइड आयन।
हाइड्रोजन आयन और ये हो गया आपका क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लियर है। सो एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड भाई साहब है क्या, विच गिव्स H प्लस आयन्स इन सोल्यूशन स्टेट। तो आपका भाई साहब क्या दे रहा है, सोल्यूशन स्टेट में आपको कौन सा दे देगा, ये H प्लस आयन्स। HCl डिसोसिएट्स इन वाटर सोल्यूशन, तो HCl भाई साहब वाटर में डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। HCl is going to dissociate in water as H plus and Cl minus, ठीक है। Examples of some acids, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इन कोल्ड एरेटेड ड्रिंक्स, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड इन लेमन एंड अदर फ्रूट्स, एसिडिक एसिड इन विनेगर, ये सब आपके भाई साहब एसिड्स हैं, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है भाई साहब, एसिटिक एसिड। इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है, हालांकि फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। विनेगर में आपका क्या है, एसिडिक एसिड है। ऑरेंज में आपका क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, इसमें आपका क्या है भाई साहब, आपका टार्टरिक एसिड है, ठीक है। टोमेटो में, अरे सॉरी, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, मैंने शायद टार्टरिक एसिड में कंफ्यूज हो गया था, ओके। टैमरिंड में होता है आपका टार्टरिक एसिड, टोमेटो में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड जो दही होता है उसमें आपका क्या होता है भाई साहब, लैक्टिक एसिड। लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड। दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एसिड एंड ऑल दीज आर एडिबल एसिड्स, ठीक है। ये वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं और एडिबल भी हैं, मतलब आप इनको खा सकते हैं भाई साहब, ठीक है। दीज आर, आप इनको खा सकते हैं। विनेगर में क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा पार्टी जल्दी से। विनेगर में हो जाएगा आपका, विनेगर जिससे आप चाइनीज वगैरह बनाते हैं, ये इसमें हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। लेमन में क्या हो जाएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड ज्यादा करके, ठीक है। लेमन में होता है आपका हाई क्वांटिटी में सिट्रिक एसिड। फिर आपका आता है भाई साहब टैमरिन, जो होता है आपका क्या, इमली, इसमें भाई साहब कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, ओके। फिर आपका आता है भाई साहब टोमेटो। टोमेटो भाई साहब ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। टोमेटो में भाई साहब आपका क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। और क्या था भाई साहब आपका, कर्ड एंड ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑरेंज में है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और भाई साहब क्या था आपका, दिस वाज कर्ड। कर्ड में जितनी भी दूध रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, मिल्क रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स में आपको एक एसिड मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं लैक्टिक एसिड। This is known as lactic acid. So all milk related products will have this kind of an acid. Are we clear to this one? इन acids को अपन क्या बोलते हैं? These are also known as organic acids. इनको हम organic acids बोलते हैं, ठीक है, organic acids, या अपन इसको बोल सकते हैं weak acids. These are comparatively भाई साहब क्या हो जाएंगे, weak acids, ठीक है, these are weak acids, और अपन इसको बोल सकते हैं these are edible acids, ठीक है, इसको आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है, विदाउट कॉजिंग मच डैमेज, ओके। एसिड की भाई साहब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, ये हमने देख लिया भाई साहब, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। सारे एसिड्स आपके टेस्ट में क्या होंगे, सार, ठीक है। एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, सारे एसिड मॉलिक्यूल्स में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। आप भाई साहब देख लो यहाँ पे HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, H2CO3, ठीक है, ये सारे जितने भी आप देख रहे हो एसिड्स हैं, इन सब में आपको H मिलेगा, ठीक है। और जैसे आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे H प्लस आयन डिसोसिएट होगा, ठीक है। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर व्हाट यू गेट इज H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड्स हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको। जैसे किसी भी मेटल को ले लो, सोडियम है, सोडियम, और इसको अपन ने भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये क्या देगा भाई साहब, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, 2NaCl प्लस H2, हर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। सो एनी मेटल प्लस एसिड अगर आप करेंगे तो आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल सॉल्ट, ठीक है, ये बनेगा भाई साहब मेटल सॉल्ट, ठीक है। एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपका भाई साहब जो कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, जितने भी आपके मेटल कार्बोनेट्स हैं उनके साथ अगर आप एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, इट फॉर्म्स व्हाट पीपलम, ठीक है, इट विल फॉर्म, इट विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, प्लस मेटल सॉल्ट, ये बनेगा भाई साहब आपका मेटल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट है, और इसका अपन अगर रिएक्शन करा रहे हैं लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा भाई साहब, H2O वाटर, प्लस आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है। सो किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड, तो ब्लू लिटमस आपका भाई साहब रेड बन जाता है एसिड में। एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो एसिड से भाई साहब केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, ऑयल प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन, डाइज एंड पेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 एसिड is used in the batteries, ठीक है। डाइल्यूट HCl is used in the sterilization of water, वाटर को स्टेरिलाइज करते हैं हम इसमें, ठीक है, वाटर को स्टेरिलाइज करते हैं हम। एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प से भाई साहब ये व्हाइट पेपर बनाने में काम आता है। डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 in water generates large amount of heat, therefore for dilution of concentrated acid it is slowly added to water, तो हमेशा हम एसिड में, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आप वाटर पे एसिड ऐड करते हैं। कभी भी आप एसिड देखो, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट इन वाटर जनरेट्स, मतलब समझ लो ये वाटर है, ठीक है, जनरेट्स, देयरफॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट इट इज स्लोली एडेड टू वाटर, तो एसिड को आप बहुत धीरे धीरे वाटर में ऐड करोगे। अगर आपने इसको जोर से ऐड किया तो उसके फवारे उड़ेंगे भाई साहब ऐसे जोर से, और वो आंखों में जा सकता है किसी के, ठीक है, इट कैन बी डेंजरस, तो बहुत स्लोली आपको ऐड करना है, ठीक है। It will produce enormous heat and cause explosion. Bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong and caustic in nature. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप समझो NaOH है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है, और कोरोड करते हैं ये भी मेटल्स को कोरोड करेंगे, स्किन को भी कोरोड करेंगे ये, ठीक है। बर्न स्किन एंड इट डिकम्पोजेस द प्रोटीन्स इन द स्किन, तो मतलब स्किन को बर्न कर देगा और वहां पे जो स्किन के प्रोटीन्स होंगे उनको भी भाई साहब खत्म कर देगा, so it's dangerous for the skin. Just as acids are dangerous for the skin, so are strong bases also dangerous for the skin. ठीक है, okay. We have seen that mineral acids are harmful to the body, तो अपन ने देखा अभी तक कि mineral acids बहुत harmful होते हैं बॉडी के लिए. However, several organic acids are present in our body and in plants which are useful to us. DNA, जैसे आपका देखोगे डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट है, हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ये ट्रांसफर करता है, मतलब हमारे मम्मी पापा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन में आए हैं और वही चीज हमारा अगली पीढ़ी में जाता है, ठीक है, इट गोज इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। एक मिनट, हाँ, Okay, so deoxyribonucleic acid is an acid present in our body decides hereditary property. Heredity मतलब क्या होता है, आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं। आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन आपके आस पड़ोस वाले बोलेंगे अरे ये तो आपकी तरह ही दिखता है एकदम से, ठीक है। तो ये आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्किन का कलर ये आपके मम्मी पापा से आपको आया है, आंखों का कलर, ठीक है, आपके बॉडी के बोन की डेंसिटी, ठीक है, आपके बॉडी में ब्लड का कॉम्पोजिशन, ठीक है, ये सब आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भाई साहब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बेसिकली कौन बनाता है, डीएनए, और डीएनए भाई साहब एक टाइप का एसिड है जो हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। सो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड इज एन एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड डिसाइड्स हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को भाई साहब डिसाइड करता है और ट्रांसफर भी करता है, ये जीन्स भाई साहब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ओके, प्रोटीन्स विच आर अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो प्रोटीन्स भाई साहब किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। ए मतलब प्रोटीन्स बनाएगा, और फिर फैट ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड्स, तो फैट हमारे बॉडी में किससे बनते हैं, फैटी एसिड से। बेस इज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, तो NaOH है, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच फॉर्म्स Na प्लस एंड OH माइनस, तो आपका NaOH हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स Na प्लस, ठीक है, ये एक्वा सोल्यूशन में है, प्लस OH माइनस, ये भी आपका एक्वा सोल्यूशन है, सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। आपका एसिड और बेस, ठीक है, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस
will only react in aqueous medium. ठीक है, मतलब ये एसिड की तरह तभी बिहेव करेगा या बेस की तरह तभी बिहेव करेगा जब एक्वस मीडियम हो, मतलब वाटर का मीडियम हो. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH. ठीक है, इसका भाई साहब किस में यूज होता है? इन मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोप. ठीक है, आपका जो वॉशिंग सोप होता है उससे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH. ठीक है, इससे हम बनाते हैं भाई साहब सोप या शैम्पू. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH2, इससे लाइम या व्हाइट वॉशिंग, ये जो पेंटिंग होती है भाई साहब उससे होती है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इससे बनता है आपका भाई साहब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इससे भाई साहब एसिडिटी को हम निकाल सकते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इससे भाई साहब फर्टिलाइजर्स बनते हैं. ठीक है, ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज, तो एल्कलीज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं भाई साहब? बेसेस आर ऑफ बिटर टेस्ट, ये भाई साहब आपका बिटर टेस्ट क्रिएट करता है. दे आर स्लीपरी, सोपी टू टच. ठीक है, बेसेस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन. एसिड्स का क्या होता है? कौन सा आयन कंटेन करते हैं? H+ आयन. बेसिस कौन से आयन करते हैं? OH- आयन. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड जैसे ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड, देखो. ठीक है, ये बेसिक है नेचर में. ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है. ठीक है, ये बेस है. ये सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक है, ये बेसिक की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं. ओके, वी हैव सीन. अभी हम आते हैं भाई साहब न्यूट्रलाइजेशन पे. तो अगर आपने पढ़ा भाई साहब एसिड, ठीक है, एसिड और बेस को अगर आप मिक्स करने की कोशिश करें तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई साहब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट प्लस वाटर होगा. जैसे समझो एसिड है आपका HCl और बेस है आपका NaOH. ठीक है, ये क्या ही बना देगा आपका? दिस विल फॉर्म NaCl दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज H2O. ठीक है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किसी भी एसिड को जब आप बेस के साथ ट्रीट करेंगे, ये आपका बेस हो गया दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट विल गिव यू व्हाट? सोडियम क्लोराइड. This is going to give you what? Sodium chloride. ठीक है, plus water. ठीक है, so acid plus base is always going to give you salt plus water. Are we clear on this one? और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? This reaction is known as neutralization reaction. ठीक है, acid plus base is always going to give you salt plus water. HCl plus NaOH, ये आपको क्या दे देगा? NaCl plus H2O. This chemical reaction is called neutralization reaction. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है. अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर हमारे स्टमक में ये प्रेजेंट है तो भाई साहब पूरे स्टमक को जला देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमारे स्टमक में एक लाइनिंग होती है जिसको म्यूकस बोलते हैं. अगर इस म्यूकस का आपको अंदाजा लेना है, कुछ नहीं करना है, अपनी इस उंगली को लेना और नाक के अंदर डालना है, तो जो पिलपिला सा चीज निकलता है उसको हम बोलते हैं म्यूकस. ठीक है, ये म्यूकस आपके सर्दी के टाइम पे बढ़ जाता है. ठीक है, जब आपको इन्फेक्शन होता है तो ये म्यूकस बेसिकली बैक्टीरियाज को ट्रैप करता है और ये म्यूकस हमारे इनर सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग है जिसके वजह से HCl डायरेक्टली हमारे स्टमक को इंपैक्ट नहीं कर पाता. लेकिन जब हम कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो आपको पेट में जलन होती है. पेट में जलन, आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा. तो ये जो पेट में जलन होती है ये आपके एसिड प्रोडक्शन से होती है. ठीक है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. आपके स्टमक में भाई साहब प्रेजेंट होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. It helps to ease digestion process. However, excessive acid leads to indigestion. और ये कब होगा? जितनी मात्रा में आप खाना खाएंगे उतनी मात्रा में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो कभी कभी आप ज्यादा ठूंसने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा और तब होती है जलन. ठीक है, आपको ये एहसास हुआ रहेगा बस अब एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है, बोलते हैं ना एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है. ये एसिडिटी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने उल्टा सीधा खाया है. ठीक है, ओके. एंटासिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी. तो अभी आपने देखा कि एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आप किससे रिएक्ट कराएंगे? बेस से. बेस से रिएक्ट करेंगे. एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. आपके शरीर में अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है या पेट में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आप न्यूट्रलाइज कराएंगे किससे? बेस से. और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो आपका एक बेस होता है. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH2. ठीक है, एक डाइजीन आपने देखा है भाई साहब? एक डाइजीन बोल के एक मेडिसिन होती है. ठीक है, ऐसा पिंक कलर का बॉटल होता है. ठीक है, वो डाइजीन होता है उसमें और ये एसिडिटी को डिसॉल्व करता है. तो जब आप
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम भाई साहब क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके पेट में जाके जो एक्सेसिव आपका क्या हुआ है, एक्सेसिव HCl प्रोड्यूस हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। द एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप अगर फार्मर हैं तो आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स के कंटिन्यूस यूज से क्या होता है, जो आपका फार्मिंग लैंड है उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लाइमस्टोन और लाइम वाटर इज मिक्स विद द एसिडिक सॉइल। सच अल्कलाइन सब्सटेंसेज न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये जो अल्कलाइन सब्सटेंसेज होते हैं, तब आप क्या करेंगे, सॉइल को न्यूट्रल होना है। सॉइल ना तो अल्कलाइन हो सकता है और ना ही भाई साहब एसिडिक हो सकता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको अपन क्या, किस टाइप का फर्टिलाइजर डालेंगे, अल्कलाइन फर्टिलाइजर। और सॉइल अगर भाई साहब आपका अल्कलाइन है तो उस पर आप किस टाइप का फर्टिलाइजर डालेंगे, एसिडिक फर्टिलाइजर। उसको न्यूट्रल बनाना है। समझ में आ रहा है ये, इफ द सॉइल, इसीलिए फार्मर्स को पहले सॉइल की टेस्टिंग करानी चाहिए। अगर सॉइल की टेस्टिंग वो करा रहे हैं तो ही जाकर वो प्रॉपर फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल हैज टू बी टेस्टेड फर्स्ट। तो सॉइल की टेस्टिंग, अगर आपका सॉइल न्यूट्रल है तो बेस्ट क्रॉप्स होंगे, और अगर सॉइल अल्कलाइन हो गया तो आप एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, अगर एसिडिक हो गया तो अल्कलाइन फर्टिलाइजर यूज करेंगे। आर वी क्लियर टू दीस थिंग्स पीपल? ओके ओके ओके, बस यही था आपका चैप्टर। एनी क्वेश्चंस पीपल? नो क्वेश्चंस, कौन क्वेश्चंस नहीं है, दर्द क्या करोगे भाई साहब? इसी में से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। चलो चलिए भाई साहब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, चलो भाई साहब, यहां पे है आपका फिनोल्फेथलीन लिटमस। ठीक है, एसिड और बेस। ठीक है, फिनोल्फेथलीन भाई साहब कलरलेस होता है। ठीक है, फिनोल्फेथलीन होता है आपका कलरलेस, ये होता है भाई साहब आपका कलरलेस। ठीक है, तो नो चेंज इन एसिड। नो चेंज कहां पे होगा भाई? चेंज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेदर दे आर एसिड और बेस। क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा। फिनोल्फेथलीन ऑरेंज कलर, अच्छा ओके, फिनोल्फेथलीन एसिड, तो ये हो जाएगा एसिड। फिनोल्फेथलीन का एसिड में कोई चेंज नहीं होता है ना। अगर फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर है, कलरलेस है, तो एसिड में कोई चेंज नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर टर्न्स रेड, किस में होता है भाई साहब? देखो आप यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज में अपन ने क्या देखा, देखो मिथाइल ऑरेंज, कलर ऑफ इंडिकेटर ऑरेंज है, इन एसिड ये पिंक रहता है, इन बेस ये क्या हो जाएगा भाई साहब, येलो। ठीक है, मिथाइल रेड, ये भाई साहब एसिड में क्या हो जाएगा, रेड, और बेस में क्या रहेगा भाई साहब, येलो। ठीक है, तो अपन आते हैं भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑरेंज कलर टर्न्स रेड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल रेड होगा बेसिकली, ये एसिड ही रहेगा। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस जब भी ब्लू टर्न होता है तो दैट विल बी अ बेस, दैट विल बी अ बेस। ओके ओके ओके, राइट द केमिकल नेम्स फ्रॉम द फॉर्मूला। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, H2SO4, H2SO4, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल नेम हो जाएगा भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड। CaOH2, केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
HCl इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। NaOH इसका केमिकल नेम भाई साहब क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। KOH इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NH4OH इसका भाई साहब केमिकल नेम क्या हो जाएगा? अमोनियम, दिस विल बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, मैच द पेयर्स, फटाफट से करते हैं भाई साहब। टैमरिंड किस में होगा भाई साहब? टार्टरिक एसिड, टैमरिंड में भाई साहब क्या हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 1। कर्ड में लैक्टिक एसिड, तो ये हो गया 2। लेमन में भाई साहब क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड, तो ये हो गया 3। विनेगर मतलब एसिडिक एसिड, ठीक है। तो 1 का हो गया भाई साहब, 1 का हो गया C, ठीक है। 2 का हो गया भाई साहब D, ठीक है। 3 का हो गया भाई साहब B एंड 4 का हो गया भाई साहब A, ठीक है। ओके ओके ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन एसिड, बेसिक और न्यूट्रल ग्रुप्स, ठीक है। HCl, HCl भाई साहब क्या हो जाएगा? HCl इज एसिड। NaCl ये क्या हो जाएगा भाई साहब? सॉल्ट, ठीक है। MgO ये हो गया भाई साहब क्या? ठीक है, ये आपका, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है और मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक, ठीक है। KCl ये हो गया आपका सॉल्ट, ये हो गया आपका सॉल्ट। CaO अगेन ये मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? बेसिक, ठीक है, दिस विल बी बेसिक। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एसिड, ठीक है। HNO3 ये आपका मिनरल एसिड, नाइट्रिक एसिड है, तो ये हो जाएगा एसिड। वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब? न्यूट्रल, दिस विल बी न्यूट्रल, ना ही एसिड है ना ही बेस, ठीक है। Na2CO3 ये क्या हो जाएगा भाई साहब? सॉल्ट, दिस विल बी बेसिकली सॉल्ट, ठीक है। Na2CO3 आपका हो जाएगा सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे न्यूट्रल, एसिड बेसिक, तो ये आपका न्यूट्रल होगा, दिस विल बी न्यूट्रल। सॉल्ट होगा और ये न्यूट्रल भी होगा, जहां जब भी सॉल्ट आया ना वहां न्यूट्रल लिख दो भाई साहब, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड, भाई साहब एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? H+, ये हो गया भाई साहब आपका H+। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेस OH-। टार्टरिक एसिड इज क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे अपन को, ठीक है। टार्टरिक एसिड इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। कहां से मिलता है आपको? टैमरिंड से मिलता है, दिस इज बेसिकली टैमरिंड से मिलता है। इसको आप ऑर्गेनिक एसिड भी लिख सकते हैं या इसको आप वीक एसिड भी लिख सकते हैं। इट इज कंपैरेटिवली एन ऑर्गेनिक और अ वीक एसिड, ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।